आज का मिलने का जो मेन इशू है वो है कि 24 अप्रैल को नगर निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। बहुत सारे कमेटियों के, नगर निगम के, नगर परिषद के चुनाव होने हैं। हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की अभी अभिलाषा है कि भी हमारा भी कोई ना कोई एमसी में, चेयरमैन में कोई चुनाव लड़ने का इच्छुक होगा। जो भी हमारे इच्छुक लोग हैं उनको तत्परता से लड़ाया जाएगा। और भविष्य में जो झूठे नारों की वजह से इस देश के लोगों का जो मैं तो कहूँगा चीरहरण हुआ है, ये उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। इससे भविष्य में कैसे निपटा जाए कि कहीं ऐसे ना हो 55 साल तक कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, 55 साल तक कांग्रेस की तरफ से फुटबॉल बने रहे और अब फिर वहाँ से फुटबॉल बन के अपन ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी में भी गए और हम दोबारा से दो बार बीजेपी में भी आए। लेकिन बहुत सारे वायदे हमने सुने। 1.5 लाख रुपए की आमदनी, 1.5 गुनी आमदनी किसान की हो जाएगी, 1.5 गुना समर्थन मूल्य मिलेगा, 2 गुनी आमदनी होगी, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दिए जाएंगे, जो मजदूर को 365 दिन में से 100 दिन की गारंटी रोजगार योजना मिलेगी। ऐसे अनेकों वायदे थे जिन वायदों को लेकर के आज पूरी इंडस्ट्री ठप हुई। पूरा का पूरा जो युवा है वो बेरोजगार हुआ। किसान 1 साल तक सड़कों पे बैठे रहे और जो हालात अब देश की शिक्षा की है और स्वास्थ्य की है, कोरोना का नाम रखकर और जन जो है ना पूरे प्रदेश के अंदर बड़ौदा में देखने में जो मिला है कि ढंढोरा पीटा गया कि कोरोना के भय से सारे स्कूल बंद कर दिए जाएं ताकि ये दलित और पिछड़े जो सरकारी स्कूलों में जिनके बच्चे वजीफा लेकर के अ, 2009 से 2014 तक सिर्फ 25,000 करोड़ रुपए एनपीए के अंदर ने डाल। 6 बट्टी खाया गया कि सिर्फ एनपीए 5 के लिए, किसानों के लिए रणनीति बनानी पड़ेगी। क्योंकि देश के अंदर अगर कोई बेचैन है वो हमारा किसान बेचैन है या हमारा युवा बेचैन है। ये देश पूरे वर्ल्ड के अंदर एक युवा देश है। इसकी 60% आबादी युवा है, लेकिन आज युवा के पास कोई काम नहीं है। अच्छे से अच्छी क्वालिफिकेशन लेने के बाद भी वो व्यक्ति 5,000 की नौकरी पाने के लिए असहाय हुआ घूम रहा है। लेकिन देश के अंदर लाखों रुपए की सैलरी लेने वाले लोग तीसरे दिन हड़ताल कर देते हैं और जहां 10,000 की नौकरी पाने के लिए लोग सड़कों पर मारामारी करते हुए डोल रहे हैं। इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी आपने बहुत बड़ी बड़ी रैलियां की, लेकिन जब वोटिंग का टाइम आया तब हमारे लोग ना जाने किस झूठे वायदों की वजह से बीजेपी को समर्थन दे गए और हमारे को सड़क पर जिहाद करते हुए अकेला छोड़ गए। मेरी सभी भाइयों से, आपके मीडिया माध्यम बंधुओं के माध्यम से उन सब भाइयों से प्रार्थना है कि यदि आप झूठे वायदों में पूरे विनाश की तरफ इस देश को धकेलना चाहते हैं तो फिर आप आस मत लगाएं। झूठे नेता तो आज एक से एक बढ़ करके उससे भी लुभावने वायदे ले आएंगे। आप इन वायदों से बच करके सार्थक भूमिका अपनाएं। इस देश में
हम सब की जिम्मेवारी है। सर, नगर निकाय चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति बनाई आपकी पार्टी ने? हमारी नगर निकाय चुनाव के लिए पिछले बार हमने चेयरमैन के चुनाव लड़ाए थे, क्योंकि हमारी पार्टी 2018 में बनी थी और कुछ नगर निकाय चुनाव, नगर निगम के चुनाव जो है तुरंत बाद थे। उस बार हमारी तैयारी नहीं थी, लेकिन इस बार हमारी तैयारी है और हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता इस बार चुनावों के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज करा भी रहे हैं। और यदि हमारे पास कैथल के अंदर पूरा जो हमारा टीम वर्क है, वो जहाँ जहाँ से चुनाव लड़ने के पक्ष में रहेंगे, मेयर का, एमसी का, उनको पूरी तरजीह दी जाएगी। पार्टी सिंबल का चुनाव लड़ा जाएगा के साथ? देखिए, पार्टी सिंबल अब ये जो है ना, चुनाव आयोग कई बार जो है पार्टी सिंबल लॉट करता है बड़ी पार्टियों को, और जो रजिस्टर्ड पार्टी है उनको चुनाव आयोग जो है सिंबल तब तक नहीं देता जब तक चुनाव में सीधा सीधा कनेक्शन नहीं आता। लेकिन हमने अपील डाल रखी है कि सभी रजिस्टर्ड पार्टियों को भी चुनाव अलॉटमेंट का सिंबल एडवांस में अलॉट किया जाए, अन्यथा फिर अलग अलग सिंबलों से चुनाव लड़ने में समस्या आ सकती है। तो लेकिन ये बात हमें कन्फर्म है कि हमें सिंबल बहुत जल्दी मिल जाएगा। सरकार द्वारा 10 साल पुराने जो वाहन हैं उनका जो फैसला वापस लिया, किस तरह से देखते हो, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, मैंने कल फरीदाबाद के अंदर उसको लेकर के सभी जिला मुख्यालयों पर जद्दोजहद करने का एक ऐलान किया था कि सभी पार्टी कार्यकर्ता जिस प्रकार से ये छोटी मैक्सी कैब वाले, छोटे हाथी वाले, छोटी गाड़ियों वाले या सिंगल गाड़ी वाले या कार वाले, जिन लोगों के पास कई कई लाख रुपए की डेप्रिसिएशन एनुअली कट जाएगी, इतनी तो किस्त अभी उनके पास फारिग नहीं हुई होती गाड़ी, और 10 साल में वो गाड़ी कट जाएगी, तो वो सारे के सारे बेरोजगार हो जाएंगे और जो सेल परचेज का धंधा कर रहे थे लोग, वो भी घर बैठ जाएंगे। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगता है सरकार ने आज पहले तो करनाल का फैसला वापस लिया था कि करनाल में गाड़ियां चलेंगे। भाई, करनाल में मुख्यमंत्री के क्षेत्र में क्यों चलेंगी? तो हमने इसके ऊपर जब बाइट दी तो तुरंत से अब पूरे हरियाणा में 15 साल के लिए सरकार ने अपने उस फैसले को कि जिसमें 10 साल के बाद गाड़ी कट जाएगी, उस फैसले को वापस ले लिया, सिर्फ गुड़गांव को छोड़ के। नहीं, अक्सर सरकार काफ़ी फैसले लेते यू टर्न ले लेती है। ये सरकार का जो है ना, ये टीका लगा के देखती है कितना रिएक्शन होता है। जब रिएक्शन होने लगता है उससे पहले ये भाग जाते हैं। जिस प्रकार से किसानों का इन्होंने सबक सीखा, किसानों से उसमें ज़्यादा देर में यू टर्न लिया और फिर ये भी कहा कि मैं थूक के चाट रहा हूँ और मैं माफ़ी भी मांग रहा हूँ। और फिर जो है ना, ऐसी व्यवस्था को लगता है कि ये सरकार का, इस सरकार का तो विशेष अगर कोई देखा जाए तो ये बैक गियर लगाने में देर नहीं लगाती। यूक्रेन में भारतीय सैकड़ों जो फंसे हुए हैं हज़ारों की संख्या में, क्या मानते हो कि सरकार की फेलियर कहीं ना कहीं रही है? देखिए, सरकार ने पहले जो है ना, जब धमकियाँ चल रही थी और छोटा मोटा प्रोटेस्ट होने लगा था, तो सरकार को तुरंत एक्शन लेकर के अपने 2-4 फ्लाइटें हर रोज़ लेकर के 10 दिन के अंदर अंदर उन सब भारतीयों को निकालना चाहिए था। लेकिन चलिए, अब देर आए दुरुस्त आए, तो थोड़े बहुत जो है ना लोग इधर उधर वहाँ से प्लान करके दूसरे कंट्री की फ्लाइट से जो है ना इंडिया में आ रहे हैं। लेकिन विशेष तौर पर सरकार को ऐसा मौका नहीं देखना चाहिए कि जिस प्रकार से कोरोना में लोग पैदल पैदल सड़कों से गए थे, कि कहीं इन बेचारों को भी पैदल ना आना पड़ जाए बाहर से, दूसरे देशों से, और लोग पकड़ के जेलों में डाल देंगे। तो इसको तत्परता से लिया जाना चाहिए। 5 राज्यों के चुनाव के कंप्लीट हो चुके हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ कन्फर्म है कि आसमान में उड़ने वाले जहाज जो है ना, सारे लैंड करने वाले हैं और ये निमट जाएंगे। और अब मैं आप सब भाइयों से इतनी बात ज़रूर कहूँगा कि सिर्फ यहाँ क्यों अभी हमारा दलित, पिछड़ा, कमज़ोर वर्ग जो है, जो वो सिर्फ आस्था का वजह से जो है ना धूल चाट रहा है और मायूसी के उसमें जीवन बसर कर रहा है, जबकि हमारे देश के लोगों ने यहाँ के लोगों ने ट्रंप से भी सुंदरकांड करा दिया था वाइट हाउस के अंदर। उसका काम निपट गया और यहाँ भी जो हिंदू मुसलमान बना करके राम और कृष्ण की भूमिका दिखा करके लोगों को सिर्फ जातीय भेदभाव के माध्यम से लड़ाना चाहते थे, अगर आज इस प्रतिशोध को गिनेंगे
तो कल स्वामी प्रसाद मौर्य जो बीजेपी छोड़ करके इनकी हालात और हरकतें देख करके इनसे जुदा हुए थे और वो सपा में जा कर के मिले थे। कल उनके ऊपर जो हमला हुआ वो इतना कायराना था, उसको स्वामी प्रसाद मौर्य को अगर कोई बचाने वाला है वो वही मुसलमान हैं जिनके खिलाफ बीजेपी प्रोटेस्ट करवाती है हिंदू का नाम लेकर के, और वो उसको पीटने वाले कौन है, वो वही हिंदू हैं जो राम श्याम की भूमिका में इसको लेके जाते हैं। लेकिन हमें मुसलमानों से ने तो महात्मा ज्योतिबा फूले को भी पनाह दी थी कि भाई अगर घर से निकलवा दिया लोगों ने तो शिक्षा के लिए हम आपको अपना आश्रम देते हैं। फातिमा शेख ने अपना बेगम फातिमा शेख ने अपना आश्रम दे करके आप लोगों को जब शिक्षा का रास्ता खोला था, तभी आज हम सारे अपने बात को कहने में सक्षम हुए हैं। आज हम कुर्सी पे बैठ सकते हैं और अपनी बात के लिए आंदोलन कर सकते हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि मुसलमान सही है हिंदुओं से? देखिए, मुसलमान सही है या हिंदू सही है, यह एक राजनीतिक षड्यंत्र है। राजनीति में हिंदू मुसलमान का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा आप ही लेके आते हैं। नहीं, मैं नहीं लेके आता। शर्मा जी, आपको ये मालूम है कि शायद आपका भी ध्यान इसी वजह से उधर जा रहा है कि जिस वजह से आप पूछ रहे हो कि भाई राम श्याम वाले हैं कौन आखिर। मैं तो हम तो नहीं करते, लेकिन आपकी एयर न्यूज एकदम से एयर में उड़ जाती है, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो बहुत कायराना हरकत थी, जिसमें जो है ना मुसलमानों ने अगर वो ना उसको हिफाजत देते तो शायद कुछ भी हो सकता था। सर, सवाल चौधरी वीरेंद्र की अगर बात की जाए, बीजेपी के वो खुद कार्यकर्ता हैं, मंत्री रहे हैं, और वही पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की जीत बता रहे हैं, क्या कुछ लगता है कि बीजेपी छोड़ के आम आदमी मिला सकते हैं? मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा भाई, देखिए, जो राजनीतिक तौर पर सक्रिय हो चुकी हैं, जो कौमें राजनीति का प्लेटफार्म इस्तेमाल कर चुके हैं, ब्राह्मण हैं, बनिया हैं, ठाकुर है, जाट हैं, यादव हैं, वही कौमें अभी ज़रूरत से पहले मौसम वैज्ञानिक हो जाती हैं और वो आंकलन कर लेती हैं कि किधर चलना है। तो मौसम वैज्ञानिकों के बारे में तो जो है ना, मैं कल भी एक किसी नेता से मिला था, उस नेता से मेरी विनती हुई कि अंदर घुट के सड़ के मरने से क्या फ़ायदा, खुल के बोलो जो बोलना है, और अगर जब बोलना ही है तो फिर राजकुमार की तरह उस विरोध को सामने लाओ जो कमज़ोर तबकों के साथ हुआ है। आज दलित और पिछड़े की भूमिका 40 यूनिवर्सिटियों में सिर्फ मात्र 5% है और अपर कास्टें 95% है। देश की न्यायालय 25 हैं, एक सुप्रीम कोर्ट है जिसमें 97% जुडिशरी सिर्फ अपर कास्टों की है। देश के अंदर मिलिट्री के जितने भी अफसर हैं वो सारे के सारे ऊपरले लोगों के हैं, और गोली खाने के लिए चौकी के ऊपर हमारा कोई गुज्जर सैनिक, कोई कुमार लोहार मिलेगा या कोई चमार भाई मिलेगा। और जहां अगर हम राजदूतों की बात करें तो विदेश में कोई दलित पिछड़ा राजदूत कभी नहीं गया। ये भेदभाव जो है ना देश के अंदर जो चला है, इस भेदभाव को अगर हम यहाँ जा कर के इस देश को आगे बुद्धा की पॉलिसी के ऊपर लाते, सबका साथ सबका विकास वाकई ये करके दिखाते, तो देश में कभी भी इनसे लोग अलग होने की बात सोचते भी ना। क्योंकि सबका साथ सबका विकास सिर्फ उन्होंने अपनों का किया और साथ सबका लिया, बाकियों का विनाश किया। यही बीमारी जो है ना इस देश की तरक्की को रोके बैठी है। जहाँ जहाँ सिमिलरिटी है, जापान 1945 के विश्व युद्ध में बिल्कुल ख़त्म हो गया था, वहाँ बुद्धा का 100% बुद्धिस्ट कंट्री है, जहाँ बुद्धा कोई भगवान नहीं, वो एक वैज्ञानिक थे। जहाँ जहाँ विज्ञान है वहीं वहीं ज्ञान है, वहीं वहीं विकास है, वहीं वहीं टेक्नोलॉजी है। जहाँ जहाँ अंधविश्वास और पाखंड है वहीं वहीं सर्वनाश है। इसलिए जो देश का नाश हुआ वो इस वही वजह रात कुमार सैनी आज ये बात बोल रहे हैं, जब रोहतक में वो रैली कर रहे हैं, ब्राह्मण समाज तो बिठा रहे, वो ये बोलते थे ब्राह्मण समाज ही सर्वश्रेष्ठ है। क्या करें, उन्होंने हमने 11 टिकट दिए थे। नहीं दिए थे ना सर, आप मेरा सबसे पहला सुने, अब आप कह रहे हैं, सबसे पहला टिकट अगर किसी ने को दिया था मैंने, वो विनोद आसरी जी को दिया था, ये सोच करके कि बैकवर्डों को यही तिरा सकते नहीं हैं। सर, आज वही पाखंडवाद बता रहे हैं ना, जब सांसद मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ।
कि सबसे पहला जो हमने सपोर्ट चाहा था, किसी का अगर सपोर्ट चाहा था तो ब्राह्मण समाज का ही चाहा था। सबसे पहला टिकट अपनी पार्टी बनाएगा ब्राह्मण समाज के हाथ में दिया कि बैकवर्ड इनके बलबूते हम भी राजनीति के सफ़र को तय कर लेंगे। उसके बाद लोकसभा चुनाव के बाद दो टिकट ब्राह्मणों को हमने लोकसभा में दिए, 11 टिकट हमने विधानसभा चुनाव में दिए, लेकिन हमारे लोगों ने तो उनको वोट दिया, उनके लोगों ने हमारी पार्टी के नज़रिए को ध्यान में रखते हुए वोट ही नहीं दिया। विज्ञान की बात अब बताइए आप करें क्या? सर विज्ञान की बात आपने की, विज्ञान की बात